परिचय दो। नाम, मैं रणवीर सिंह भदौरिया, ये मेरा भतीजा है अमन। और परसों ये वहाँ गया टहलने के लिए, तो वहाँ कुछ न्यूसेंस ऐसे लोग हैं जो दारू का अड्डा और गांजा, चरस, मटन, अंडा ये सब बेचते हैं और वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। तो सबको गाली दे रहे थे, इसको भगा रहे थे सबको। तो इसलिए बोला भाई गाली क्यों देते हो? तो बोले इसको पाइप उठा के हाथ सर पे मारा, तो इसने हाथ ऐसे कर लिया तो इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर ये चलने लगा तो बोलते हैं तेरे घर पे आके मारूंगा। तो इसने डर की वजह से अपने घर पे पापा को फ़ोन किया। तो इसके पापा आए अकेले घर से, तो वो गए तो उसको लेके गए, भाई क्यों इसको मारा? तो बोले तुमको भी मारूंगा, और धारिया तलवार लेके उसके सामने आ गए। तो उसने बोला अभी मेरे पास लाइसेंस की रिवॉल्वर है, मेरे पास मत आना। तो उसने तब तक पीछे से किसी ने आके उसको पाइप मार दी तो उसने हवाई फायरिंग की और उसके बाद वो गिर गया, बेभान हो गया। फिर वहाँ की पब्लिक सब इकट्ठी हुई, वो लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, इन सबको लेके सिविल गए। गुजरात शांति और सलामती के लिए जाना जाता है। हाँ। और अहमदाबाद के पूर्व विस्तार में असामाजिक तत्वों और गुंडे लोग अपना सर ऊंचा करके जी रहे, क्या कहोगे? पुलिस क्या कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, पुलिस की हम गलती नहीं बता रहे हैं, वो कर रही है। लेकिन इतना करना चाहिए, इनका जो अड्डा बना हुआ है गलत धंधा करने का, वो वहाँ से ख़त्म करा देना चाहिए। नहीं तो किसी की रक्षा रहेगी नहीं, बहन बेटी की भी इच्छा नहीं रहेगी। वो इस तरह के हैं बिल्कुल आवारा, और वो किसी को छोड़ते नहीं हैं, चाहे कोई भी हो। वहाँ डर की वजह से कोई जाता भी नहीं है कि वहाँ से निकले रात बिरात। तो ये इनको ख़त्म करना चाहिए। वैसे पुलिस तो सहयोग दे रही है और अरेस्ट भी किया है शायद। और ये लोगों को जो है हम लोग पूर्व विस्तार की बात करें अहमदाबाद की, हाँ। तो आए दिन यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती है कि शांति से कोई निर्दोष नागरिक आ भी और जा भी नहीं सकता है। और इस तरह अगर होता रहा तो हम यूपी बिहार की कतार में आ जाएंगे, क्या कहोगे? सही बात है, वो तो है ही। जो यूपी में हो रहा है वो यहाँ होने लगेगा। बहुत शांत देश है गुजरात, अच्छा है। और यहाँ के सब पुलिस विभाग भी अच्छा है, अच्छी कड़ी से काम करता है। लेकिन इलेक्शन के नाते ये सब व्यवस्था अभी नहीं थी पुलिस की, लेकिन फिर भी वो लोगों ने अरेस्ट किया है, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपके साथ घटना घटित हुई परसों शाम को? कितना सामूहिक तत्वों ने आपको हमला किया, क्या कुछ था खाना खाने के बाद टहल रहे थे, तो मैंने बताया वो मेरे दोस्त चॉकलेट वगैरह लेने गए थे। तो वो आया, पीछे से आया, कोई गाली देता हुआ हमको आया, गालियाँ देने लगा। मैंने उसका विरोध कर दिया, गालियाँ करके तो वो मेरे को रोड से मारने लगा। वो मेरे को मारा, मैंने बचने के लिए हाथ आगे करे, जैसे जैसे मैं बचा उसके बाद मेरी रोड दोनों इन हाथों पे ले ली मैंने। रोड पे चोटू मेरे सर पे मारा था उसने, एक बार मैं सर से छिलके छूटे चली गई, यहाँ पे छिला ही इसमें। उसके बाद मैं वहाँ से जैसे जैसे बच के आया, तो मैं डर चुका था। मैंने पापा को फ़ोन करा तो पापा आए अचानक से, हाँ मुझे बचाने आए वो। तो फिर उसने धारियाँ लेके बैठे थे वो लोग तैयारी से, तो वो वहाँ पे हमको मारने आने लगे वो धारियाँ लेकर। वो कुछ चाकू जैसा लंबा हथियार था उनके पास। पापा ने एयर फायर करा हम उनको दूर भगाने के लिए, तो वो पीछे से उठते में किसी ने पापा को पत्थर मार दिया, कुछ मार दिया पीछे से। पापा बेहोशी में चले गए थे थोड़ी देर के, और दूसरा राउंड में से फायर हो गया, उनके बेहोशी में फायर हुआ दूसरा राउंड। वहाँ पे गोली भी चला दे तो मैं और पापा वापस नहीं आता, हॉस्पिटल में नहीं ख़त्म कर देते वो चाकू जैसे हथियार लेके बैठे थे वो सब। फिर उसके बाद वहाँ कहीं से 10-15 लोग और ठीक है। उनका त्रास इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है और आप पुलिस से का एक्सपेक्टेशन रखते हैं? उनकी गुंडागर्दी अवैध कब्जा ये सब चीज़ हटाइए, उनसे खत्म की जाएगी। ये फालतू की ये चीज़ें करते हुए दारू पी के तमाशा करते ये मेरे साथ तो किसी और के साथ तो इतना कैपेबल ना हो तो वो उसको नहीं ख़त्म करते वो लोग। वो सब तो उनके लिए खेलता हो। अहमदाबाद में असामाजिक तत्वों का त्रास इतना आगे बढ़ गया है कि कृष्णानगर में रहने वाले एक फाइनेंस व्यापारी के परिवार पर परसों शाम को असामाजिक तत्वों के द्वारा छड़ी और चाकू के तलवार के द्वारा जिस तरह से हमला हुआ है, वह आज परिवार
कि उसके बेटे और उसके पिताजी दोनों पूरी तरह से घायल हुए, दोनों दवाखाना हॉस्पिटल में एडमिट है। आज उनके पिताजी के साथ में रूबरू हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि घटना क्या थी, किस तरह की थी और क्या हुआ था। मेरा लड़का कैनाल पे गया था, तो वहाँ पे बाइक लेके 3 लड़के सबको भगा रहे थे, लोखंड की रोड और बाइक लेके, तो चलो यहाँ क्यों बैठे, लोग आगे दे रहे थे। तो मेरे लड़के ने बोला अगर गाड़ी क्यों दे रहा, तो मेरे लड़के को उन्होंने लोखंड की बाइक रोड मारी, एक हाथ पे माथे पे मारने गए तो उसने यूँ किया तो हाथ पे आ गया और दूसरी इधर मार दिया दूसरे हाथ पे। तो फिर वो वहाँ से चला गया, तो वो पीछे पीछे मारने आए तो मेरे को मार डालेंगे ऐसा उन्होंने बोला। तो वो डर गया मेरा लड़का, उसको ऐसा लगा कि घर आके हमला करेंगे, तो उसने मुझे फोन किया तो पापा ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मैं आया तो मैंने उसको बिठाया, अपना बेटा कौन थे, तो वो आगे बैठे। तो फिर वो हो गया, 2-3 दिन धारियाँ लेके बैठे थे। मैंने बोला मेरे लड़के को क्यों मारा, तो वो धारियाँ लेके मेरे ऊपर आए। तो मैंने मेरा वेपन निकाला, लाइसेंस वाला जो था, मैंने बोला देख भाई मेरे साथ ऐसा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो मेरे पास में आया तो मैंने 100 बचाव में हवा में फायर किया, हवा में फायर किया, इतने में पीछे से मेरे को किसी ने बहुत जोर से मार दिया सर पे पत्थर। फिर मैं बेवान हो गया, गिर गया और फिर उसके बाद मेरे को बहुत मारा उन लोगों ने, मेरे लड़के को भी मारा। फिर थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, पब्लिक आई, बीच बचाव किया, तो दूसरे लोग आए, उन्होंने 108 बुलाई और उनको समझाया, पुलिस बुलाई। फिर मेरा सिविल ले गए, सिविल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ, फिर वहाँ से डिस्चार्ज करके फिर पेशेंट ले गया। फिर मेरे को चक्कर आ गया, मैं गिर गए, फिर मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए आया। अच्छा, जो पुलिस की कार्रवाई किस तरह की रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बिहार की पुलिस है, बिहार की पुलिस माता से भी आतंकवादियों को ढूंढ करके ला सकती है, तो कार्रवाई किस तरह की चल रही है, मनगति चल रही है? नहीं, पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल सही चल रही है, पुलिस अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रही है। पुलिस अभी इलेक्शन ड्यूटी में सब व्यस्त है, पुलिस की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने अच्छा साथ सहकार दिया है। लेकिन वहाँ पे जो गैर कानूनी प्रवृत्ति चलती है, अगर आगे जाके बंद हो, नॉनसेंस जो है ये आजू बाजू वाले तो रईसों को तकलीफ है, ये खत्म हो, उसके लिए मैं पुलिस से अर्जी या विनती करूँ। जैसा कि आपने बोला कि वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हुई, तो पब्लिक ने कुछ उनको पकड़ने के लिए या कुछ ट्राई कोशिश किया कि वहाँ के लोकल हैं, जो असानी लोकल है, या वहाँ पे इस तरह का अपराध बढ़ते जा रहा है? पब्लिक उनसे डरती है, वहाँ पे वो लोग लोकल है, पब्लिक डरती है और कोई उनको यानी उनके काम में हाथ नहीं डालता है। पब्लिक सब उनसे डरती है, इसके लिए तो वहाँ मगजमारी नहीं करता है। तो सब चरस में गांजे ऐसा कुछ नशा वसा करते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं, उनसे मगजमारी नहीं करते। आपके बच्चे को भी बता रहे कि आपके बच्चे को भी उन्होंने मतलब हमला किया उसके ऊपर, तो किस तरह से मतलब उसको कहाँ लगी और उसका कहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट चालू है? इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू है, बाजू वाले रूम में है, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, 25 से 30 दिन का ट्रांसफर आया है और बाजू में क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या आशा रख रहे हैं गुजरात पुलिस से कि जो कार्रवाई होगी, जो पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, जो सच है वो सच दिखाए और इसमें जो भी है उनको न्याय मिले, किसी और के बच्चे के साथ कभी ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए मैं पुलिस से प्रार्थना करूँ। किस प्रकार के गुनहगार है किस प्रकार के गुनहगार है? ये गुनहगार यानी वहाँ पे बैठ के दारू पीना, अंडे की लारी चलाते हैं और ये सब मटन दारू और ये सब गैर कानूनी चरस गांजा गैर कानूनी काम करते हैं और किसी को गाड़ते नहीं है रोड के ऊपर, आम पब्लिक का नुकसान करते हैं। और कितने सालों से प्रवृत्ति चल रही है और पुलिस ने अभी तक क्या कर रही है? 15-20 साल से है, गैर कायदेसर इन्होंने ऑफिस बना के रखी है म्यूनसिपालिटी के दबाण में जगह के अंदर, और 15-20 साल से इनका ये सब चलता है। तो पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई उनके प्रति हुई नहीं है क्या? कोई जाता नहीं है, वो हिस्ट्री शीटर है सब, तो कोई डर के मारे जाता नहीं है, थोड़ा आवेश में बाहर रहते हैं। जब वो गांजे का नशा कर लेते हैं तो उनको बुद्धि नहीं रहती है, किसी को मार भी दे रहे ऐसा सुना है, तो कोई उनके बीच में पड़ता नहीं। मुझे भी लोगों ने ना बोला कि आप गलत जगह पर गए, लेकिन मैं कहा ठीक है जो हो गया जी। ऐसा है, वो लोग तलवारधारियाँ लेके वहाँ पे बैठे थे एकदम तैयारी के साथ में। अगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास मेरा वेपन नहीं होता तो शायद आज मेरा मर्डर हो गया होता। बेखौफ वो मुझे मार डालते जान से, और आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से मुझे लग रहा है मेरी जान को खतरा ही है उनसे, मैं पुलिस से आशा करता हूँ पुलिस ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो, और इस तरीके से जो ये लोग जाहिर में हथियार लेके करते हैं न्यूसेंस, वो बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो और बंद हो जाए। अहमदाबाद पुलिस के लिए जाना जाता है कि कोई भी कोने में कोई भी नागरिक देर रात से भी अगर आता जाता है तो सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन आपके किस्से में ये उल्टा हुआ है। और किस तरह से असामाजिक प्रवृत्ति से जुड़े लोगों ने आप पर हंगामा किया था और साथ में आपको मारने तक की तैयारी की थी?
अहमदाबाद पुलिस अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये लोग जिस जगह बैठते हैं वहाँ किसी को ऐसा ध्यान में आता नहीं है। लेकिन ये लोग बेखौफ धारियाँ और तलवार लेके बैठे थे और लीडर हैं और कुछ मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 100 बचाव में 2 राउंड हवा में फायर नहीं करता तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। बिल्कुल एक साथ किशन नगर का एक व्यापारी परिवार जो फाइनेंस का बिजनेस करते हैं और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। परसों शाम को इनके परिवार, इनके ऊपर, इनके बच्चे के ऊपर किस तरह सामाजिक तत्वों का हमला हुआ है, इनकी यही आशा है कि गुजरात पुलिस जो आतंकवादियों को पाताल से ढूंढ निकालती है और बड़े से बड़े जो एक्टिव लीडर्स होते हैं उनको भी जमीन तला करती है और सख्त कार्रवाई करती है। ऐसी इनकी आशा है कि पुलिस हमारे मामले में किस तरह से कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो असामाजिक तत्व है पिछले 15-20 सालों से उनका अड्डा बना हुआ है और उनसे कोई भी आजू बाजू की कोई भी पब्लिक उनके पास नहीं जाती है, क्योंकि उनको हर पब्लिक उनसे डर लगता है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है इनके द्वारा कि वो एक्टिव लीडर भी हैं और वे कई बार ऐसे गुनाह कर चुके हैं। लेकिन गुजरात पुलिस या अहमदाबाद की पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, यह इन फ्यूचर में देख सकते हैं। इनकी भी आशा है कि पुलिस योग्य कार्रवाई करे, निष्पक्ष कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन के साथ में मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज़, अहमदाबाद।